सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होते, लेकिन सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम में एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी और लगाना पड़ता है रेक्टेंगल बनाने के लिए कि पैरेललोग्राम का एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो जाए तो फिर वो रेक्टेंगल हो जाता है। तो पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो रेक्टेंगल तो हो ही गया। तो उससे हमें कोई स्क्वायर में उसके एडजेसेंट साइड इक्वल भी तो होते हैं ना, और इसके तो एडजेसेंट साइड इक्वल है या नहीं है ये तो हमें पता नहीं है पता? नहीं पता है तो कैसे कह सकते हैं? अगर कोई भी पैरेललोग्राम है, कोई भी पैरेललोग्राम तुम ले लो तो उसके जो डायगोनल्स है, अगर मान लो यहाँ O है तो ये इसके इक्वल होता है ना, और ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। तो ये अगर y+7 है और ये तुम्हारा 20 है, हाँ, y+7 = 20। हाँ हाँ, 20 - 7, हाँ, तो 13 हो गया। अच्छा, हाँ, x + y, हाँ, y की वैल्यू निकल चुकी है। x + y = 16 हो गया। y की वैल्यू तुम्हारी निकल चुकी है, y के जगह पर 13 डाल दो तो x = तुम्हारा हो गया 16 - 13, 3 हो गया, ये 3.2। क्वेश्चन नंबर है 4। हाँ, तो मेजर ऑफ, एक चीज बताओ तुम मुझे, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इक्वल टू कितना होता है? n-2 into 180 डिग्री बाई n। यहाँ n क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स। और तुम्हारे में ईच इंटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है? 165 डिग्री। तो n-2 into 180 डिग्री बाई n = 165 डिग्री। तो ये हो जाएगा 180n - 360 = 165n। ये n जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। (180n - 165n = 360। तो कितना हो गया? 180 - 10 - 5 5 7 - 6 1 15n = 360। तो n = हो जाएगा 360/15। 15 2 जार 30, 15 4 जार 60, 24 हो जाएगा नंबर ऑफ साइड्स। एक्सरसाइज 3.3 सेकंड का थर्ड पार्ट। काइट ऐसा होता है
एक तरफ छोटा होता है ना काइट में, और एक तरफ इधर होता है जिधर इधर पूंछ लगा हुआ रहता है, और ये बनाया वैसा है, लेकिन ये पैरेललोग्राम है। काइट में ये और ये पैरेलल नहीं होते, लेकिन इसमें तो ये और ये पैरेलल है ना, पैरेललोग्राम है ना ये और ये पैरेलल है। उसके बाद जैसे यहाँ दिया हुआ है, ये डायगोनल है, इसके दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे हैं, है ना। ये है रोम्बस, क्योंकि डायगोनल से एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे हैं। ये तुम्हारा एक्स है ना, और यहां इसने 90 डिग्री बना रखा है, ठीक है ना। ये तुम्हारा वाई है, और यहां इसने 30 डिग्री दे रखा है। उसके बाद ये तुम्हारा जेड है। इसमें देखो कि ये जो ऐसे बनाया है ना, इसने ऐसे जो बनाया है, इसका मतलब 90 डिग्री होता है। हियर x इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब x प्लस नहीं, x और y एडजेसेंट एंगल नहीं है ना रे, ये पूरा और ये पूरा, ये ना एडजेसेंट एंगल है, x और y नहीं है ना। तो x प्लस y प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ASP लिखते हैं। अब x हमने निकाल ही लिया है 90 डिग्री प्लस y प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो y प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो y इक्वल टू हो गया 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। y 60 डिग्री हो गया तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद देखो, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, है ना। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं ना, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, और ये जो है ये लाइन इनको काट रहा है ना। तो ये y और ये z, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एंड z इक्वल टू y, इधर लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो 60 डिग्री, ये है 70 डिग्री, ये है 120 डिग्री। तो हमें ये x निकालना है, ये यहां पर RISK ये एक पैरेललोग्राम है। RISK ये पैरेललोग्राम है ना। ये पैरेललोग्राम है, तो इस एंगल और इस एंगल ये दोनों एडजेसेंट एंगल होंगे, तो दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो यहां लिखेंगे सिंस RISK
SK is a parallelogram therefore angle 1 plus 120 degree equal to 180 degree. Sum of adjacent angles. तो तुम्हारा एंगल 1 हो गया 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल 160। CLUE ये भी एक पैरेललोग्राम है ना। CLUE एक पैरेललोग्राम है, तो इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा ना। तो यहां पर फिर लिखेंगे सिंस CLUE is a parallelogram therefore angle 2 plus 70 degree and angle 2 equal to 70 degree. Opposite angles of a parallelogram. ठीक है। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री होगा। हाँ, तो सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री बाई ASP एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल 1 का वैल्यू डाल दो, एंगल 1 का वैल्यू हमारा 60 डिग्री है, एंगल 2 का वैल्यू 70 डिग्री है, प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, तो 60 प्लस 70 130, हाँ, प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू हो गया 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया। 10th है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स, हाँ NM और वो जाएगा KL। हाँ, के NM और KL क्यों होगा? देखो ये एंगल नीचे 80 डिग्री है, एंगल L 80 डिग्री है और एंगल M 100 डिग्री है। तो हियर एंगल L प्लस एंगल M इक्वल टू 80 डिग्री प्लस 100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ, तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 है, इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगे। RICE ये रोम्बस है और ये इसका एक डायगोनल है और ये इसका दूसरा डायगोनल है। अच्छा, रोम्बस के सारे साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, है ना। एग्जाम्पल नंबर 7 है, रोम्बस के सारे साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, है ना। तो
ये x है और ये 5 है। तो x is equal to 5 है। हाँ, y इक्वल टू ये 12 है, ये है 13 और ये है z, है ना। तो इसमें थोड़ा सा लिख दो कि सिंस R I C E is a, so since RICE is a rhombus, and we know that its all sides are equal, and diagonal bisect each other. Bisects each other. Therefore, x equal to 5, y equal to 12, and z equal to 13. R E N T. RENT is a rectangle और ये RN इसका डायगोनल है, और ये है O, ये है 2x + 4 और ये है 3x + 1। ठीक है, तो देखो ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के हाँ, सिंस RENT is a rectangle and we know that diagonals of a rectangle are equal and bisect each other. डायगोनल्स इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। OR equal to ON equal to half of RN and OE equal to OT equal to half of ET. अब since RN equal to ET, RN और ET जब इक्वल है तो half of RN equal to half of ET हो जाएगा, है ना। तो half of RN में OR ले लो और half of ET में OT ले लो, तो OR equal to OT हो गया, मतलब 2x + 4 equal to 3x + 1। तो 2x - 3x equal to 1 - 4।
तो -x = -3, माइनस माइनस दोनों तरफ से कट गया, तो x = हो गया तुम्हारा 3। 3.4 में स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। false, फॉल्स। सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं, है ना, लेकिन सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते। रेक्टेंगल में, ये रेक्टेंगल है ना, इसके ये दोनों साइड अगर आपस में इक्वल हो जाए तब ये स्क्वायर होगा। स्क्वायर सब कुछ होता है, स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है, स्क्वायर रोम्बस भी होता है, स्क्वायर पैरेललोग्राम भी है, स्क्वायर ट्रेपीजियम भी है, स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल भी है ना, लेकिन कोई भी फिगर स्क्वायर नहीं होता। ऑल काइट्स आर रोम्बस। सारे काइट्स फॉल्स। अभी बताया था मैंने कि काइट में सारे साइड इक्वल नहीं होते, रोम्बस में सारे साइड इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। फॉल्स है ये। अच्छा देखो, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं, सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं, सारे रोम्बस ट्रेपीजियम होते हैं, सारे रोम्बस, सारे स्क्वायर भी पैरेललोग्राम होते हैं। हाँ सारे स्क्वायर तो सब कुछ होता है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम कह लो, उसको तो कुछ भी कह सकते हो। और CABC, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल, एकदम सही है। डी है, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, ये गलत है। इसी तरह इसको करना है ना। देखो, ABC एक राइट ट्रायंगल है, बी पर राइट एंगल्ड है, ओ जो है वो मिड पॉइंट है AC का, ठीक है। तो BC के पैरेलल A से एक लाइन AD ड्रॉ कर दो और BA के पैरेलल C से एक लाइन CD ड्रॉ कर दो, BD को प्रोड्यूस कर दो जो D पर जाके मिलता है ना। थ्रू C ड्रॉन CD पैरेलल टू BA। अब देखो, हियर चाहे प्रूफ में देखो, हियर इन quadrilateral ABCD, BC is parallel to AD and BA is parallel to CD, so ABCD is a parallelogram. Also, angle ABC इक्वल टू 90 डिग्री। एक एंगल 90 डिग्री है ना पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो रेक्टेंगल हो जाता है। Therefore, ABCD will be a rectangle. किसी भी क्वाड्रिलेटरल में बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हो जाए तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है, और उसका एक एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए तो वो रेक्टेंगल हो जाता है। तो ABCD एक रेक्टेंगल हो गया। अब सिंस
diagonals of a rectangle bisect each other. And both are equal. एक डायगोनल पैरेललोग्राम का डायगोनल रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है और दोनों जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, है ना। तो यहां पर OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC इक्वल टू हाफ ऑफ AC हो जाएगा। इसको फर्स्ट कर दो। OB जो है हमारा वो हाफ ऑफ BD हो जाएगा, ये सेकंड हो गया। अब सिंस AC इक्वल टू BD, AC और BD दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों का हाफ भी इक्वल होगा, हाफ ऑफ AC इक्वल टू हाफ ऑफ BD। तो हाफ ऑफ AC है OA इक्वल टू OC और हाफ ऑफ BD है OB। हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था हमें।